थाना के इलाका में गुज़िश्ता रोज़ जो एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या, दिल खराश देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें दो बच्चियां मौज़ाती तौर पर बच गई, अबीहा और फरीहा। ये दो बहनें हैं। आज हम इनके घर पर मौजूद हैं और आइए, हमारे साथ फरीहा मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है और तकरीबन 2 साल से फरीहा उस ट्यूशन सेंटर में तालीम हासिल कर रही थी। फरीहा से जानते हैं क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीहा बेटा, जब ट्यूशन पर हम जाते हैं तो हमारी दोस्तें भी होती हैं, हम खेल कूद भी करते हैं, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ हमारी बड़ी खुशगवार बचपन की यादें भी बन रही होती हैं। तो हमें अपने तमाम उन फेलोज़ जो आपके साथ वहाँ ट्यूशन पढ़ते थे उनके हवाले से कुछ यादें बताओ। जब आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे तो माहौल कैसा था, क्या सूरत हाल थी? हम बैठे पढ़ रहे थे तो ना एक टाइल गिरी थी। तो फिर टीचर को कहा, टीचर जी ये टाइल गिरी है। तो ऊपर मजदूर काम कर रहे थे। टीचर से कहा, टीचर कहती पूरी छत तो नहीं ना गिर गई, एक टाइल ही गिरी है, तुम लोग जौन सा इतना शोर मचा अपना अपना काम करो। फिर अचानक से इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आई, सारी छत ही हमारे ऊपर गिर गई। और जौन सी मेरी कज़न है वही मेरी बस दोस्तें थी जौन सी जिनकी डेथ हो गई। ठीक है। ईमान, अरूज और अब्दुल्ला, वही बस मेरे दोस्त थे। तो वो जब वो सारा गिरा ना छत, तो बस मेरा नाम ही ले ही जा रही थी वो। मैं फिर आयतल कुर्सी पढ़ने लग पड़ी, अंकल को आवाज़ें दे रही हैं, आयतल कुर्सी पढ़ी जा रही है। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता नहीं। फिर अपनी कज़नों के लिए अबीहा क्या कहना चाहोगी, जो आपकी अच्छी दोस्तें भी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है? मैं ट्यूशन जाने को नहीं अब दिल करता, बस उनको एक दफ़ा फिर मिलना, बस यही है। उनको एक दफ़ा फिर मिल लो, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आपकी बहन को भी मलबे के नीचे से जिंदा मौजज़ाती तौर पर बचाया गया, तो बहन के हवाले से क्या बताना चाहोगी? जब छत गिरी तो बहन कहाँ थी, आपके साथ ही थी? हाँ जी। आप दोनों बहनें इकट्ठे बैठे हुए थे जब छत गिरी? ये कलमा पढ़ी जा रही थी, मैं आयतल कुर्सी, और सारे बच्चे कह रहे थे अल्लाह का नाम लो, बस डरना नहीं, अल्लाह का नाम लो। कितनी देर बाद आप बेहोश हुई? मैं आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं कि कहाँ। ठीक है। फिर जब आंटी ने बाहर निकाला, मामू उन्होंने, तब मैं होश में आई। और जब मुझे उसमें बस में उठाया तब मुझे होश आई। अपनी टीचर के बारे में क्या बताना चाहोगी, जो आपको इतने सालों से पढ़ा रही थी, क्या कहोगी? अच्छी टीचर थी वो भी, पर अंकल ने कहा भी था कि छुट्टियां दे दो इनको एक माह की, ताकि हम काम कर लें, पक्का हो जाएगा घर तो फिर इनको बुलाना। क्या टीचर ने कहा कि इनकी माएँ कहती हैं जो हम इतनी फीसें देते हैं तो ये छुट्टियां दी जाती, काम इनका और छुट्टियां इनको दी जाती हैं। तो इसने छुट्टियां दी, थोड़ी देर बाद फिर वो सारी छत ही गिर गई हमारे ऊपर। टीचर को जब होश है, टीचर को निकाला, टीचर कहती मुझे छोड़ो, बस बच्चों को निकालो जो उनसे अंदर है। जी नाज़रीन, फरीहा से हमने बात की और दूसरी जानिब अबीहा है, वो भी आराम कर रही है क्योंकि तबीयत कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। यहाँ हम हुकूमत वक्त से हम दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हमें इनफरादी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब अहले इलाका को इस बात का इल्म था कि वो पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर आखिर क्यों वहाँ पर अपने बच्चों को भेजा गया? अक्सर औक़ात हम माओं से ये बात सुनते हैं कि बच्चों का ट्यूशन जाना माओं को दीगर घरेलू अमूर में काम करने के लिए कुछ प्रिविलेज मिल जाती है, कुछ आसानी हो जाती है। इस सूरत हाल में हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिस पर आज यकीनन कहीं ना कहीं दिल की गहराइयों से सभी माएँ, सभी पेरेंट्स, सभी घर वाले परेशान भी होंगे, अफसरदा भी होंगे, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर बच्चों को ट्यूशन भेजना एक मुनासिब अमल नहीं था, जिसके नताइज हम सब ने देखे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ फरीहा, अबीहा और राबिया की वालिदा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, मौजज़ाती तौर पर आपकी बेटियां बिल्कुल सही सलामत मलबे के नीचे से बाहर निकाल ली गई, क्या कहेंगी इस हवाले से, अल्लाह ताला के मौजज़े के हवाले से? तो अल्लाह पाक का शुक्र कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटियों को बचा लिया, नहीं तो जिस तरह मैं वहाँ पे पहुँची मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आया था मलबे के अलावा। वहाँ पे कुछ भी नहीं था मलबे के अलावा। मैं तो चीखे मार मार के वहाँ पे पागल होगी कि मेरे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ मलबा और मट्टी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अल्लाह पाक का शुक्र कि अल्लाह पाक ने मेरी बच्चियों को सलामत रखा, इनको ज़िंदगी दे दी। छोटे लगी हैं वो कभी ठीक हो जाएंगी, अल्लाह का लाख शुक्र है कि इनको ज़िंदगी बख्श दी अल्लाह पाक ने।
अच्छा, 3 बच्चों का जानी नुकसान हुआ और वो आपके गालिबन भतीजे हैं, भतीजे भतीजियाँ। क्या कहना चाहेंगी उनके नुकसान के हवाले से? एक बहुत बड़ा लॉस है आप लोगों की फैमिली के हवाले से। अब हमारे बच्चे थे अपने, कभी हॉस्पिटल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, हमारे छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कैसे सिसकियाँ लेके वहाँ पे पड़े, उनके लिए तो हमारे दिल रो रहे हैं। हमसे अभी तक नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि हमारे बच्चे ऐसे हमें छोड़ के चले गए, अल्लाह आप इस लोगों को दुनिया से चले गए। अल्लाह आप सबको सब्र दे। अच्छा, जब अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है तो वहाँ ट्यूशन भेजना बच्चों को, क्या सोचती हैं? क्या गलती हुई, क्या कोताही हुई? नहीं भेजना चाहिए था, पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था? इससे बेहतर था कि बच्चे छुट्टियाँ एंजॉय कर लेते और ना जाते। 2 साल हो गए मेरे बच्चे जा रहे हैं, बल्कि मेरी बड़ी बेटियां जो जब 8 क्लास में तब से जा रही है, वो 12वीं में हो गई हैं, तब से जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि वहाँ पे ऐसा कोई काम, अगर ऐसा कोई काम चल रहा था मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भेजती। मैं उन बच्चों को भी ना कभी भेजी जिनकी डेथ हो गई है, मैं कभी भी नहीं ऐसी जगह पे भेजती। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाना है, यहाँ पे वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। मुझे नहीं अंदाज़ा था, ना मुझे ना उनके वालिदैन को कुछ अंदाज़ा था। बिल्कुल, अगर अंदाज़ा होता तो कोई भी पेरेंट्स ऐसा इनिशिएटिव ना लेते। टीचर की जानिब से या उस बिल्डिंग के ऑनर की जानिब से कभी आप लोगों को इंडिकेट किया गया कि छुट्टियां ले ली जाएं या बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए? नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, कोई किसी किस्म की इतला नहीं थी, कोई कुछ भी पता नहीं था, और ना मुझे बिल्डिंग के बारे में कुछ पता था, क्योंकि इतने सालों से बच्चे जा रहे, उसी टीचर पास ही जा रहे थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ था कोई कुछ ऐसा मसला बनाओ या बच्चों ने आके कहा हो या टीचर ने मुझे आगाह किया हो, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। वो टीचर अच्छी थी, सही पढ़ा रही थी हमारे बच्चों को, इसलिए हमारे सालों साल अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे थे। गुज़िश्ता रात काना के इलाका में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जो हमने एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या देखा, और सबसे तकलीफ़ दे हमें जो ख़बर सुनने को मिली कि एक ही घर के 3 बच्चे इस सानिहा की नज़र हो गए। और हमारी नेक तमन्नाएँ, हमारी दुआएं उस फैमिली के साथ हैं जिन्हें इतना बड़ा गम और दुख देखने को मिला। हमारे साथ उस घर के बड़े मौजूद हैं जो कि दादा हैं उन बच्चों के, और मौजज़ाती तौर पर उन 3 बहन भाइयों का चौथा भाई मुर्तज़ा जिसका नाम है, उसे अभी हॉस्पिटल से घर लाया गया है। और बड़ी, जहां हम देख रहे हैं काना के इलाका में हमें बड़ा अफसोस और दुख का समा दिखाई दे रहा है, वहीं हमें एक बड़ी एक अच्छी बात भी देखने को मिली कि मुर्तज़ा जिसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी और अब वो घर आ चुका है। हमारे साथ मुर्तज़ा के दादा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, पहले तो हम शर्मिंदा हैं बहैसियत कौम कि आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है, और अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस नुकसान पर या इस दुख पर बात करने के। क्या कहना चाहेंगे? मुर्तज़ा की घर वापसी, एक जहां इतना बड़ा गम था वहां एक खुशी भी है कि एटलीस्ट मुर्तज़ा घर वापस आ गया है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी तुम शर्मिंदा कि अल्लाह की रज़ा ते असीं राज़ी हैं। अल्लाह का माल से अल्लाह लै गया, अल्लाह का भी एहसान है। अल्लाह पाक ने एक निशानी बचाती है कि बेटा अल्लाह का भी एहसान है, क्यों सारा माल अल्लाह का किना लेंदे ते असीं क्योंकि शर्मिंदा किना लेंदे। अल्लाह की हर रज़ा ते राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि बेटा बच गया, 3 अल्लाह को चले गए किना लेंदे ते ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਲਾਂ ਟੋਲਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। क्या कहना चाहेंगे? आपने बताया जैसा कि अगर अंदाज़ा होता तो आप लोग ट्यूशन भेजते ही ना, क्या ट्यूशन सेंटर की जानिब से या उस बिल्डिंग के ऑनर की जानिब से कभी कहा गया कि इस बिल्डिंग को बंद करना है, ट्यूशन सेंटर बंद कर दिया जाए या बच्चे ना भेजें? नहीं, उन्होंने कभी अज तक नहीं किया कि ना। उधर उन्होंने काम करता सी, उन्होंने मियाँ कह रहा सी भी बच्चे काम का हो रहा तो छुट्टी करा दे, लेकिन उन्होंने जी पीवी थले आ गई, उन्हें कहा जी भी कि ना लेंदे बच्चे हुण आ गए ने तो चलो कोई गल नहीं कि ना लेंदे पढ़ा लेने कि ना लेंदे। उन्होंने भी बच्ची छत थले आई कि ना लेंदे, उन्होंने पता होंदा तो फिर बेचारे नहीं जो वो आ भी थले ना आंदे कि ना लेंदे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है उसका हम
अल्फाज हमारे पास कम पड़ जाते हैं कि हम इस नुकसान पर बात करें। लेकिन जहाँ हमें इतनी दुख हमें काना के इलाका में देखने को मिल रहा है, एक बड़ी अफसोस की फ़िज़ा कायम है, वहीं हमें मुर्तज़ा की वापसी ने लोगों को कुछ इत्मीनान बख्शा है, कुछ सुकून बख्शा है कि आखिर मुर्तज़ा वापस आ गया। और मुर्तज़ा का घर वापस आना किसी मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि वालिदा के जहाँ 3 बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए और इस वाक़या की नज़र हो गए, इस सानेहा की नज़र हो गए, वहीं मुर्तज़ा की घर वापसी वालिदा के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।